अभी भी कल रात वाली बात के बारे में सोच रहा था। आई एम सॉरी बाबूजी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। हाँ बाबूजी, शैली भाभी को माफ कर दीजिए। उन्हें अपने किए पर बहुत पछतावा है। वो अभी भी मुझसे यही कह रही थी कि वो आइंदा से ऐसा कभी कुछ नहीं करेगी, है ना भाभी? खैर, जो भी हुआ सो हो गया। अब मैं तुम लोगों से एक बात पूछना चाहता हूं। देखो, साफ साफ जवाब दे देना, हिचकिचाने की जरूरत नहीं है। अगर तुम लोगों को घर के काम में किसी तरह की तकलीफ, दिक्कत या परेशानी हो रही है तो मुझे बता दो। मैं अपने फैसले को बदलने के बारे में सोच सकता हूं। नहीं बाबूजी, ऐसी कोई बात नहीं है। हमें कोई तकलीफ, कोई परेशानी नहीं है बाबूजी। है ना शैली भाभी? है ना काम्या भाभी? पालक का सूप, तैयारी का समय 10 मिनट, पकाने का समय 10 मिनट, 2 गड्डी बारीक कटी हुई पालक, 2 बारीक कटा हुआ प्याज, कल तो मेरे बने खाने को किसी ने हाथ नहीं लगाया, सबने कैसे नाक मुंह चढ़ाया था। आज मुझे दोपहर का खाना शैली भाभी के रेस्टोरेंट वाले खाने से भी अच्छा बनाना होगा, पर ये रोज रोज अच्छा खाना बनाने की मुसीबत। 2 teacups chopped spinach, 1 chopped onion, 2 teacups skimmed milk, salt and pepper to taste. इस प्रॉब्लम को टैकल करना ही पड़ेगा, लेकिन बेसिक खाना भी तो बनाना आना चाहिए। रेसिपी बुक से पढ़ के भी क्या बना लूंगी और कैसे? ओह गॉड, क्या करूं? रेस्टोरेंट वाला आइडिया भी फ्लॉप हो गया। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब मैं करूं क्या? ओह गॉड, प्लीज हेल्प मी। मेरे दिमाग में तो बस एक ही बात समझ में आ रही है, इस मुश्किल में सिर्फ एक ही इंसान मेरे काम आ सकता है, और वो इंसान है परी। परी। अभी पूजा संपन्न हुई, अब सब कुछ अच्छे ढंग से हो गया। आप लोग बैठ जाइए। अच्छा माँ जी, मुझे जाने का इजाजत दीजिए। चलो, भगवान का लाख लाख शुक्र है, पूजा बहुत अच्छे से हो गई। बस अब भगवान से यही विनती है कि मेरे सभी बच्चों को भगवान हमेशा हमेशा खुश रखे। चाची जी, चाची जी, जीती रहो, खुश रहो। आइए ना, आइए। नमस्कार सुरेखा जी, कैसी हैं आप? बहुत अच्छे, आइए बैठिए। बैठी। वो क्या है ना, मैंने सोचा कि चौथ की पूजा है तो ईशाना और परी को आशीर्वाद दे आऊं। अरे अभी अभी खत्म हुई है पूजा, थोड़ी देर पहले आप आती ना तो शामिल हो जाती पूजा में। आपके घर पहली बार आना था, ऐसे खाली हाथ थोड़ी आ जाती, इसीलिए क्या बताऊं आपको, आपका शहर और यहाँ का ट्रैफिक। अब ये लीजिए मिठाई। इसकी क्या जरूरत थी? अरे जरूरत कैसे नहीं थी? अगर थोड़ी देर पहले आ जाती तो कितना अच्छा होता। भगवान देर और जल्दी नहीं देखते, बल्कि मन की भावना, मन की श्रद्धा देखते हैं। आप भी ना इतनी अच्छी बातें करती है, इतनी अच्छी बातें करती है, इतनी अच्छी बातें करती है कि क्या बताऊं कि कितनी अच्छी बातें करती हैं। अब देखिए ना, पहले भी जब आपने हमें खाने पे बुलाया था नहीं आ पाए थे हम लोग, ट्रैफिक। लेकिन आज तो मैं आराम से बैठूंगी यहाँ, है ना? और ईशाना, तुमने घर तो बहुत सुंदर सजा रखा है, कितना सुंदर है।
हमारी जितिशा है ना, उसका घर भी बहुत बड़ा है और बहुत ही सुंदर सजा रखा है उसने। देखिए ना सुरेखा जी, हमारी बेटियां कितनी किस्मत वाली है, कितने अच्छे और बड़े घर में गई हैं। और हमें भी तो कितनी प्यारी बहू मिली है परी के रूप में, है ना। अब वो घर पे नहीं थी तो देखिए ना, हमारा तो मन ही नहीं लग रहा था। ठीक है, फिर आप अपनी बहू के साथ बैठकर ढेर सारी बातें कीजिए। मैं जरा थापर भाई साहब को प्रसाद देकर आती हूँ। अब बताइए चाची जी, आप क्या खाएंगे? अरे मुझे तो पता ही है, तेरी चाची का ऐसा कुछ नहीं कि ये पसंद है ये नहीं पसंद। हाँ? लेकिन मूंग की दाल का हलवा हो तो बहुत अच्छा है, गाजर का हलवा, चमचम, और फिर जो तेरा मन करे अपनी मर्जी से ले आना। हाँ हाँ चाची जी, जरूर आती हूँ। तुम्हारे बिना तो बिल्कुल मन ही नहीं लगता है परी, हम लोग तो बिल्कुल उदास ही रहते हैं उस घर में। चाची जी, मेरा भी आप सबके बिना कहाँ मन लग रहा है ना। मुझे लग रहा था तुम्हारा ना बिल्कुल यहाँ मन नहीं लग रहा होगा, हम सबकी कितनी याद आ रही होगी। वैसे भी तो तुम तो सिर्फ चौक की पूजा के लिए आई थी, अब पूजा तो समाप्त हो गई है ना। तो चलो मैं तुम्हें अपने साथ ले चलती हूँ। चलो चलो, सब लोग कितने खुश हो जाएंगे। एक मिनट, कौन आया है? हाँ, उसे भी अभी आकर ही बेल बजानी थी। अरे परी के मुंह से मेरे साथ घर चलने की हाँ तो सुन लेती। ताई जी, आप यहाँ? क्यों, मैं यहाँ नहीं आ सकती? अरे नहीं, गॉड ब्लेस यू। आइए ना, अंदर आइए। नाइस हाउस। आइए। निर्मला, अभी आप? निर्मला, तुम यहाँ? ताई जी आप खड़ी क्यों? आइए बैठे ना। बैठिए। चाची जी आप भी बैठिए ना, मैं पानी लेके आती हूँ। नहीं, पानी नहीं चाहिए। जूस लेके आती हूँ। वो ऐसे ही। सेठानी जी कॉफी रख दे। एक बात कहे, जब से बहू रानी अपने मायके गई है, घर बहुत अच्छा लगने लगा है। कहा है ना कि घर में बहुत सारी मजेदार बातें जो होने लगी हैं। हाँ, मैं तो कहती हूँ 2-3 दिनों के लिए क्या, वो 2-3 महीनों के लिए अपने मायके में टिक जाए। कम से कम उसकी शक्ल देख कर मुझे टेंशन तो नहीं होगी। फिलहाल तो शैली भाभी और निर्मला की टेंशन देखकर ही मैं खुश हूँ। हम भी यही कह रहे थे कि क्या हुआ, बोलती क्यों बंद हो गई? सेठानी जी। हाँ, आओ ना परी। कैसी है मम्मी जी? ठीक हो? देखा काम्या, तुम्हारी प्यारी बहू के आने से घर में कितनी रौनक आ गई। काम्या भाभी, परी के बिना तो मेरा मन ही नहीं लग रहा था। मैं तो इतनी उदास हो गई थी कि क्या बताऊं कि कितनी उदास हो गई थी। परी बेटा, मुझे तुमसे बहुत जरूरी काम था, आओ ना मेरे साथ, आओ। मैं अभी आई। सेठानी जी, ये तो हद की भी हद पार हो गई। एक आई भावनगर से, दूसरी चली आई अमेरिका से और सीधा पहुंच गई परी के मायके। आपकी प्यारी बहुरानी देखिए, ठमक ठमक के दोनों साथ चली आई। हाय मारे, मुझे क्या करना है? क्या मैं जानती नहीं हूँ इन दोनों को? ये दोनों परी को इतना लाड़ क्यों कर रही है? ताकि ये बेवकूफ परी इनके लिए खाना बना सके। अच्छा है,
करती रहे इनका काम और मरती रहे। या मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं परी, बिल्कुल नहीं। मुझे लगा आप बिजी होंगे। हाँ बिजी तो हूँ। बिजी रखना पड़ता है खुद को, वरना क्या है ना, ये दिल और दिमाग मौका मिलते ही तुम्हारे बारे में सोचना शुरू करता है, तो खुद को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए काम करना पड़ता है। अच्छा है, बहुत अच्छा है, काम तो करना चाहिए, है ना? हंसो हंसो मेरी मजबूरी पर। अच्छा एक बात बताइए, आप लंच के लिए घर जा रहे हैं ना? नहीं परी। क्यों? परी तुम्हारे बिना मेरा मन नहीं लगता। मैं नहीं हूँ तो क्या हुआ, घर के बाकी के लोग तो हैं। प्रॉमिस कीजिए कि आप घर लंच के लिए जाएंगे। ठीक है चले जाऊंगा, लेकिन तुम मुझे वहाँ जाने के लिए फोर्स क्यों कर रही हो? ऐसे क्या इतना भी हक नहीं बनता है मेरा? मैं फोन रखती हूँ। ये निर्मला चाची की आवाज थी। इसका मतलब परी वापस आ गई। परी हैज कम बैक। लीजिए बाबूजी, वेजिटेबल पुलाव। आज खाने की खुशबू बहुत अच्छी आ रही है ना? ये खाना तो परी ने बनाया है लगता है। अरे परी बेटा तुम? देखा बाबूजी, आपको कितना अच्छा सरप्राइज दिया। हाँ बाबूजी, मैं और निर्मला परी को जाके ले आए। जीती रहो बेटा, खुश हो। ये अपने मायके क्या चली गई? हमारे घर की रौनक ही चली गई। तुमने बिल्कुल ठीक क्या चली। आफ्टर ऑल इस वक्त हमारे घर की इकलौती बहू परी ही तो है। ये तो है। परी ना हो तो ये घर सोना सोना सा लगता है। अरे सौम्य, तुम्हारी तो आज अर्जेंट मीटिंग थी, लंच पर नहीं आने वाले थे तो? जी जी दादाजी, मीटिंग थी पर वो मीटिंग कैंसिल हो गई। ओह, कैंसिल हो गई? जी होता है अक्सर ऐसी उम्र में इंपॉर्टेंट मीटिंग भी कैंसिल हो जाती है। इधर आओ। तेरा दादा हूं, सब समझता हूं। तुम्हें वेलकम कर रहा हूँ। I missed you, परी। I really missed you। लो, 2 दिन के लिए गई थी, उसमें या तो फोन या जनाब खुद ही मिलने आ जाते थे। पर मिस कैसा? पता नहीं, बस किया। जब कोई जिंदगी के इतने करीब होता है तो उसके बगैर जिंदगी अधूरी लगती है। तुम्हारे बिना जीने की आदत नहीं है परी अब। तुम्हें पता है, आज जब मैं ऑफिस गया तो अपना वॉच पहनने भूल गया, अपना वॉलेट लेने भूल गया। अच्छा। अब समझ में आया कि जनाब ने मुझे इतना क्यों मिस किया।
अभी तुम्हें बताना पड़ेगा कि मैंने तुम्हें मिस क्यों किया। हाँ, आई लव यू परी। आज जिंदगी में पहली बार मुझे शैली ताई जी और निर्मला चाची को थैंक यू बोलने का दिल कर रहा है। उन्होंने मेरा अधूरापन पूरा किया तुम्हें यहाँ बुलाकर। आपको मालूम है क्या, दानी माँ ने और ईशान्य ने आपका एक नया नाम रखा है, बीवी का लट्टू। आई डोंट माइंड, वो मुझे बीवी का लट्टू कहे, बीवी का दीवाना कहे, इट्स ओके। सच तो है ना? ऑफिस के लिए देर हो रही है, चलिए जाइए। चलिए। नहीं कर रहा है परी मैं। गो ना, गो। अच्छा एक नथिंग डूइंग, गो 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 गो। देखिए, मुझे जॉब छोड़े कितना वक्त हो गया, पर अभी तक मेरा अकाउंट क्लियर नहीं हुआ। प्लीज मेरा प्रोविडेंट फंड और जो भी मेरे डिपॉजिट्स बाकी हैं उन्हें 10 दिन के अंदर अंदर मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए। इट्स इंपॉर्टेंट, आई नीड मनी। वक्त लगेगा? देखिए, मेरे पास वक्त नहीं है, मेरी बहन की शादी, आई नीड मनी प्लीज। ओके रोहित भैया, कैसी तबीयत है अब तुम्हारी? तबीयत पहले से बेहतर है। आप चलो रोहित, खाना खा लो, तुमने कल भी ढंग से खाना नहीं खाया। आओ। जी भाई। क्या बात है रोहित, तुम परेशान लग रहे हो? नहीं नहीं भाई, मुझे क्या परेशानी हो सकती? वो रोहित, तुम जब फोन पे बातें कर रहे थे तब तुम्हारी बातें मैंने सुन ली। रोहित, मैं जानता हूं कि तुम बहुत स्वाभिमानी इंसान हो, तुम अपनी तकलीफ किसी को नहीं बताओगे, लेकिन हमें इतना भी पराया मत करो रोहित। खैर, रिया मेरी बहन नहीं है। नहीं नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो रोहित, तुम बिजनेस में इतनी जी जान लगाकर मेहनत करते हो, तुम्हारा हक बनता है रोहित कि तुम रिया की शादी के लिए कुछ भी पैसा, कितना भी चाहिए उतना पैसा तुम ले सकते हो। नहीं नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं। रोहित तुम कैसी बातें कर रहे हो? भाई भी कहते हो और मना भी कर रहे हो। इस भाई को अपना फर्ज पूरा करने से मना तो मत करो। मैं अभी आता हूं। चेक। रोहित, बहन की शादी में जितना खर्चा हो जाए, शादी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। थैंक यू भाई। चलो भाई, इमोशनल बातें बहुत हो गई, कुछ खाना खा लो। हाँ, और ऑफिस के बारे में चिंता करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। भाई, सारी चिंताएं तो आपने दूर कर दी। थैंक यू। Wow, wow.
पैसों के लिए आदित्य की जी हजूरी की जा रही थी रोहित। मुझे तो लगा था कि तुम में बहुत सेल्फ रिस्पेक्ट है। उसे क्या कहते हैं, स्वाभिमानी, सेल्फ रिस्पेक्ट माय फुट। अपनी बहन की शादी के लिए आदित्य के सामने हाथ फैलाते हुए तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट कहाँ गई रोहित? ओ ओ ओ ओ वाओ, ओ ब्लैंक चेक, मतलब जितना चाहो उतना निकलवा लो। मॉम ये सब क्या हो रहा है? अच्छा खुशी तुम आ गई। देखो अपने स्वाभिमानी पति की करतूत। क्या है ना कि घर पे बहन की शादी है तो पैसों की जरूरत है, इसलिए अगर तुमसे और मुझसे पैसे मांगते तो उसकी ईगो हर्ट हो जाती। लेकिन आदित्य के सामने अगर हाथ फैला लिया तो क्या फर्क पड़ता है? His family, no? Look at this. Yeah. अब समझ आया तुम्हें कि आजकल रोहित हमसे इतने दूर दूर और आदित्य के इतने ये सर क्यों बने हुए हैं? हाँ? अपनी पत्नी से नहीं मांगोगे, लेकिन अपनी पत्नी के भाई के सामने हाथ जरूर फैला सकते हो। जब मैंने तुम्हें समझाने की कोशिश की थी कि ऑफिस में बॉस बनकर रहो, अपने पैसों पर हक जमाना सीखो, तो तुमने मेरी तरफ ऐसे देखा था रोहित कि जैसे मैंने बहुत छोटी सी बात करती हो। अपनी बीवी के लिए तोहफा खरीदने के तुम्हारे जेब में पैसे तक नहीं है। मुझे सो कॉल हनीमून के लिए लेकर गए, लेकिन मेरी मॉम के पैसों से। मुझे हमेशा ये जतलाते रहते हो कि जो मैं और मेरी मॉम तुम्हें देंगे वो तुम चुपचाप ले लोगे, लेकिन आज तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट, तुम्हारा स्वाभिमान और तुम्हारे अहम को क्या हो गया रोहित? अपनी जरूरत के लिए आदित्य भैया के तलवे चाटने लगे। अगर तुम्हें पैसों की इतनी ही जरूरत थी तो एक बार मुझसे पूछ तो लिया होता। ऐसा एक चेक तो क्या 100 चेक में भरकर तुम्हारे मुंह पर फेंक देती। मेरी और मेरी मॉम की इज्जत का ख्याल तो रखा होता रोहित। दूसरों के सामने भिखारियों की तरह भीख मांगने की क्या जरूरत थी रोहित? ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे? अब मुझे सब समझ में आ रहा है। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का ढिंढोरा सिर्फ मेरे सामने पीटा जाता है। आखिर कैसा स्वाभिमान, कैसी सेल्फ रिस्पेक्ट, कैसा अहम रोहित? ये जो तुमने महंगी सी शर्ट पहनी हुई है ना, ये भी मैंने दी। और ये डायमंड रिंग, ये भी मैंने तुम्हें दी है। और सोसाइटी में जो तुम्हारा नाम, तुम्हारी इज्जत है, वो सब किसकी वजह से है रोहित? मेरी वजह से। वरना तुम जैसे मिडिल क्लास आदमी को इस सोसाइटी में कौन पहचानता था? और हाँ, जो खाना तुम खा रहे हो ना रोहित, ये भी मेरी बदौलत ही खा रहे हो। ये खाना खाते वक्त तुम्हारा स्वाभिमान तुम्हें धिक्कारता नहीं है? बताओ, टेल मी, जवाब दो मुझे। Enough is enough! आज मैं तुम्हारे साथ हर रिश्ता, हर नाता खत्म करता हूं। हर रिश्ता तोड़ता हूं मैं तुम्हारे साथ और आपके साथ। तुम्हें मनाने के लिए, तुम्हें समझाने के लिए मैंने हर मुमकिन कोशिश की, मगर क्या फायदा?
कुछ फायदा नहीं। तुम्हारी खुशी की खातिर मैं अपना घर छोड़ के, अपने माँ बाप को छोड़ के यहाँ आया, अपनी जॉब छोड़ी, अपना स्वाभिमान, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट सब तुम्हारी खातिर छोड़ी, सिर्फ इसलिए ताकि तुम समझ जाओ, ताकि तुम हमारे रिश्ते को अहमियत दो। कोई फायदा नहीं हुआ। तुम एक सिरफिरी और अमीर घर की बिगड़ी हुई बेटी थी। और आगे भी तुम ऐसे ही सिरफिरी रहोगी। अपनी हदें तो तुम कब की पार कर चुकी हो। वो मैं था जो चुपचाप बैठा हुआ था, तुम्हारी बातें सुन रहा था, तुम्हारी खातिर, अपने प्यार की खातिर, इसी उम्मीद से कि हाँ एक दिन तुम समझ जाओगी, एक दिन हमारे प्यार को अहमियत होगी, एक दिन हमारा प्यार फिर पटरी पर आएगा। इसी उम्मीद में था मैं, पर आज कोई उम्मीद नहीं, क्योंकि अब कोई रिश्ता ही नहीं रहा। It's all over. तुम अपने आप को समझते क्या? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी पे हाथ उठाने की रोहित? How dare you? जब प्यार था तो रिश्ते की उम्मीद भी थी, और इसी रिश्ते की उम्मीद ने मेरे हाथों को बांधा हुआ था, मेरी जुबान को रोका हुआ था। अब कोई रिश्ता नहीं रहा, तो अब कोई उम्मीद भी नहीं रही। आज मैं आजाद हूं, और इसी आजादी ने मुझे एहसास दिलाया, मुझे हिम्मत दी कि मैं तुम्हें तुम्हारी गलतियों का एहसास दिला सकूं। Just shut up, रोहित। तुम बताओगे मुझे मेरी बेटी की गलतियां? तुम कभी अपने अंदर झांक कर देखा कि तुम खुद क्या हो? जिंदगी बर्बाद कर दी है खुशी की तुमने। मैंने आपकी बेटी की जिंदगी बर्बाद की है। आपकी बेटी की जिंदगी बर्बाद करने वाली आप खुद हैं, क्योंकि आप नहीं जानती, शादी के बाद लड़की के और भी रिश्ते होते हैं। वो किसी की बीवी होती है, किसी की बहू होती है, किसी की भाभी होती है, मगर आपको सिर्फ एक ही रिश्ता पता, सिर्फ एक ही रिश्ता, माँ और बेटी का रिश्ता। यही वजह है कि ना खुशी किसी की बीवी बन सकी, ना किसी की बहू बन सकी, और ना ही किसी की अच्छी भाभी बन सकी। आपने खुद आज तक कोई फर्ज नहीं निभाया, तो फिर आपकी बेटी कोई फर्ज कैसे निभा लेती? एक बेटी वही करती है, उसी राह पर चलती है जो राह उसे उसकी मां दिखाती है। गुस्सा है मुझे खुशी, बहुत गुस्सा है, मगर उससे ज्यादा मुझे खुशी पर तरस आता है, क्योंकि इसकी मां आप हैं। मैं जा रहा हूं अपनी बेटी के साथ, उसकी जिंदगी के साथ। आप जो खेल खेलना चाहती हैं, शौक से खेल सकती हैं। एक मिनट रोहित, मेरी खुशी भी तुम्हारे बिना बहुत अच्छी तरह जी सकती है। उसे भी कोई जरूरत नहीं है इस रिश्ते की। हाँ, और तुम क्या कहा तुमने? मैं और मेरी बेटी तुमसे इसी वक्त ये रिश्ता तोड़ते हमेशा हमेशा के लिए। मैं और मेरी बेटी तुमसे इसी वक्त ये रिश्ता तोड़ते हमेशा हमेशा के लिए। अरे मैं तो खुद तुम्हें बर्दाश्त कर रही थी इतने दिनों से। मेरी बेटी तुम्हें चाहती है सिर्फ इसलिए, वरना तुम और तुम जैसा छोटा इंसान मेरी बेटी और उसकी चाहत को डिजर्व ही नहीं करते हो। और मैं तो तुम जैसे लोगों के साथ रिश्ता तो बहुत दूर की बात है रोहित, बात तक करना पसंद नहीं करती है। नाउ व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? जस्ट गो, लीव। Thanks a lot. रोहित रुको, रोहित। कहीं जा रहे हो बेटा?
क्यों गए? अपनी अकड़ और रोब तुम मुझे तो बिल्कुल मत दिखाना रोहित, डोंट यू डेयर। हम लोगों ने बहुत कोशिश की थी कि तुम्हें एक मिडिल क्लास माहौल से निकाल करके एक हाई स्टेटस लाइफ दें, बट नहीं, कुछ हुआ नहीं। पहले भी तुम्हें कहा था ना कि एक इंसान को उसके मिडिल क्लास माहौल से तो निकाला जा सकता है, लेकिन उसके अंदर रची बसी मिडिल क्लास मेंटालिटी को कभी नहीं। अपने आप को तो बदल नहीं पाए, तो क्या करो? मेरी खुशी को अपने साथ अपने गरीबी के माहौल में ले जाकर के रखना चाहते हो तुम? नेहा, तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रही हो? अरे रिश्तों का लिहाज करो। रोहित इस घर का दामाद है। रोहित, तुम मुझे बताओ बेटा, क्या बात है? दानिमा प्लीज, आप इस बात में ना ही दखल दें तो अच्छा होगा। आपका रोहित बहुत अच्छा है ना? करा दी ना मेरी बेटी की जिंदगी आपने खराब? नहीं नहीं, रोहित इज दिस, रोहित इज दैट, ही इज नाइस, ही इज ब्रिलियंट, दिस इज रोहित। आपका रोहित आज मेरी खुशी को मेरे सामने थप्पड़ मार के गया है। आज आपका अच्छा रोहित मेरी खुशी को इस घर में हमेशा के लिए छोड़ के जा रहा है। हमें भी कोई जरूरत नहीं है इसकी। मेरी खुशी तुम्हारे बिना बहुत खुश रहेगी रोहित। उसे भी तुम जैसे घटिया इंसान की कोई जरूरत नहीं है। रोहित बेटा, ये सब क्या हो रहा है? तुम इस तरह से खुशी को छोड़कर क्यों जा रहे हो रोहित? बेटा तुम तो जानते हो ना, हमारी खुशी नादान है, ना समझ है वो लड़की तो। लेकिन बेटा तुम तो समझदार हो, तुमने अपना धीरज कैसे खो दिया बेटा? तानिमा, आज सिर्फ मैंने अपना धीरज नहीं खोया, आज मैं हार गया। मैंने अपने और खुशी के रिश्ते के लिए क्या नहीं किया, ना घर ना परिवार छोड़ के सब छोड़ के मैं यहाँ आया खुशी की खातिर। जो उसने कहा मैंने वही किया। आज तानिमा, इस घर में आप सबने मुझे बहुत प्यार दिया, सम्मान दिया, इज्जत दी, सबको अपना समझ के आज मैंने आदित्य भाई से कुछ मांग लिया। पर मैं भूल गया था, मैं सिर्फ दामाद नहीं हूं, मैं घर दामाद हूं। एक कठपुतली हूं मैं। मुझे वही करना चाहिए जो मुझे खुशी करने के लिए कहती है। और जानते हैं आज उसने मुझे क्या कहा? उसने मुझे कहा कि इस घर में जो मैं रोटियां खाता हूं वो भी मैं खुशी की बदौलत खाता हूं। तानिमा, आप ही बताइए, ये सब सुनने के बाद मैं कैसे चुप रहता? इस घर में और मैं कैसे रह सकता था तानिमा? अगर आज भी कोई कदम मैं नहीं उठाता तो जिंदगी भर घुट घुट के मर जाता, खुद की आंखों में कभी नहीं देख पाता। अगर आपको लगता है कि मैं गलत हूं तो मुझे सिर्फ एक बार कह दीजिए, बस एक बार कह दीजिए रोहित तू गलत, बस एक बार कह दीजिए तानिमा। नहीं बेटा, तुम बिल्कुल गलत नहीं हो।
जानती हो परी, अगर अमेरिका में तुम्हें अपनी बेस्ट फ्रेंड के घर भी जाना हो ना, तो तुम्हें फोन करके अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। यहाँ की तरह नहीं, जब जी किया किसी के भी घर चले गए। ये तुम्हारे हाथ में क्या हो गया? वो कुछ नहीं बाबूजी, एक्चुअली खाना बनाते बनाते हाथ जल गया। परी ने देख लिया तो उसने कहा ताई जी आप बैठिए, बाकी का मैं कर लूंगी। वैसे बाबूजी खाना तो ऑलमोस्ट रेडी था, परी सिर्फ फिनिशिंग टचेस दे रही है। परी, एक कप कॉफी बना कर लाओ। जी बाबूजी, मैं बनाती हूँ ना आपके लिए कॉफी। अरे नहीं, तुम अपने हाथ पर ध्यान दो। बाबूजी कॉफी बनाने में तो जब परी तुम्हें वैसे ही काम नहीं करने दे रही है कोई काम, तो कॉफी क्यों बनाने देगी? परी बेटा, कॉफी लेकर आओ। दादाजी, आपकी कॉफी। थैंक यू। दादाजी, आज आपके चेहरे पे ये उदासी क्यों? तो होगी, जो कुछ घर में हो रहा है उसे देखकर यही होना। परी बेटा, झूठ से मुझे नफरत है। झूठ मुझे परेशान भी कर जाता है और उदास भी। झूठ? हाँ, झूठ। देख रहा हूं, घर में सब कुछ देख रहा हूं। मेरी बहुओं का झूठा प्यार, जो दिखावा करने के लिए कर रही है तुम्हारे लिए। दिन भर तुझे काम में उलझाए रखती है, और तू न जाने किस मिट्टी की बनी हुई है। कभी किसी को ना कहना सीखा ही नहीं। कोई बात नहीं दादाजी, मैं... अरे बात कैसे नहीं है? आखिर तेरी भी अपनी कोई जिंदगी है कि नहीं? तुम और सौम एक दूसरे के साथ कितना समय बिता पाते हो? वो दिन भर ऑफिस में बिजी रहता है, तुम यहां घर के कामों में लगी रहती। और हमारी प्यारी प्यारी बहुएं तुम्हें दिन भर सुबह से लेकर रात तक उलझाए रखती हैं कामों। अरे भाई, नई बहुएं घर में आती हैं तो उनका काम सिर्फ यही तो नहीं होता कि दिन भर और रात भर काम करती रहें घर के। उनकी अपनी जिंदगी भी होती है। शादी की बुनियाद पति और पत्नी का रिश्ता होता है, और उस रिश्ते को कायम रखने के लिए, उसको मजबूत बनाए रखने के लिए जरूरी होता है कि वो लोग कुछ वक्त एक साथ गुजारें, घूमें फिरें, बाहर जाएं, हंसें, मुस्कुराएं। तुम लोग बाहर जा रहे हो, कुछ दिन के लिए नहीं,